सभी किसान भाइयों को राम राम। अब हमारे क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये गन्ने की बेल्ट है। अब इसमें गन्ने में हमारे दो बीमारियां एक ऐसी हैं जो खेतों में दिखाई देनी है, जिन्होंने थोड़ी सी भी लापरवाही की है। कौन कौन सी है? एक तो है फंगल स्मट। फंगल स्मट कह लो या कि फंगस बैक्टीरिया, मतलब फंगल एक बैक्टीरिया ही होती है जिसके कारण ये बीमारियां होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा पौधा बिल्कुल गोब का जो बीच वाली डंडी होती है वो बिल्कुल काली हो जाती है, और उसके अंदर इतना बैक्टीरिया पनप जाता है कि जब वो फूटती है तो उसमें से उड़ कर वो और पूरे खेत में फैल जाता है हवा के साथ। तो उसका यही तरीका है कि उसे फाड़ कर खेत से दूर फेंक दे या मिट्टी में गाड़ दे तो बहुत ही अच्छा है। अब ये आ क्यों रही हैं? जैसे ही बारिश हुई आपने देखा होगा उमस बनी होगी, और फंगस या कोई भी होती हो जो उसका फंगल बैक्टीरिया होता है वो हमेशा उमस में ही एक्टिवेट होता है। ज़्यादातर वो अपना पूरी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। कुछ लोग बाग ऊपर से नाइट्रोजन दे रहे हैं खेतों में, स्प्रे में भी 19-19 वगैरह, और नीचे जैसे कोई न्यूट्रेंट्स वगैरह डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो उसमें यूरिया ज़रूर डाल रहे हैं। भाइयों 78% तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में वैसे ही पहले से मौजूद है, तो फिर इतने नाइट्रोजन की आवश्यकता क्या है? आप यूरिया डाल लो तो सिर्फ इतना डाल लो कि उसमें मिलाकर खेतों में आपकी जो दवाइयाँ हैं, CTPR मतलब फटेरा वगैरह है, या जो भी आप डालना चाहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स डालना चाहते हैं, वो उसमें मिलकर डल जाएं। ये नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के लिए जहर का काम कर रहा है। इससे ही फंगस का सबसे ज़्यादा रोग इसी से आता है। अब दूसरी बीमारी पर आ जाओ। दूसरी बीमारी आ रही है टॉप बोरर की। अब इसकी 5 स्टेज होती हैं, अब तीसरी चल रही है। इसमें जिन लोगों ने इसमें CTPR डाल दिया नीचे, तो वो आने से रोक देगा, और जिस खेत में ये आ चुका उसमें आपको ऊपर से स्प्रे भी करनी होगी और नीचे CTPR भी डालना होगा, तो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती है। अब कुछ फर्जी यूट्यूबर इस सुंडी को इतनी बड़ी बीमारी बना दी है टॉप बोरर की, कि इतनी बड़ी बीमारी है कि ये सुंडी मर नहीं रही। अरे भाई, इलाज हर चीज़ का है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल अच्छी कंपनियों से लेते हैं और उसमें मानक के अनुरूप केमिकल ना रख के उनकी मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे वो सुंडी बहुत जल्दी मर जाती है। मार कंपनी की जो अच्छी ब्रांडेड दवाइयाँ ISO सर्टिफाइड है वो भी रही है, लेकिन वो थोड़ा टाइम ले रही है क्योंकि वो सिस्टम में जाकर काम करेंगी। कोई भी अच्छी कंपनी हो वो मानक के अनुरूप केमिकल बनाती है, जिससे पर्यावरण को और इंसान को कोई ख़तरा ना हो। लेकिन जितनी फर्जी कंपनी है जो गारंटी ले रहे हैं, यूट्यूब पे आकर ऐड कर रहे हैं दवाइयों का कि इससे सुंडी मरेगी, इससे नहीं मरेगी, मतलब इतना बड़ा वो बना दिया कि भाई ये इन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद ये दवाई बनाई है। अरे भाई, दवाई तो आपने किसी अच्छी कंपनी से लिया है, सिर्फ उसकी आपने परसेंटेज बढ़ा रखी है जिससे वो जल्दी मार रही है। आपको उससे तो मतलब नहीं है कि मानक के अनुरूप, तो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो पैसे से मतलब है। इंसान मरे, फसल बंजर ज़मीन बांझ हो, कुछ भी हो, आपसे कोई मतलब नहीं है। तो आपसे यही निवेदन है कि नाइट्रोजन की कम मात्रा रखें और CTPR नीचे ज़रूर डाल दें। ऊपर ले वाले ने चाहा तो आप काफ़ी हद तक अपनी फसल को सुरक्षित कर लोगे। और किसी भी अगर जो कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।